बस खड़ी करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और पुरुष महिला शौचालय की व्यवस्था है, वाहन को धोने की व्यवस्था है, यहाँ रात में रुकने की व्यवस्था है, खाना खाने के रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। बस ऑपरेटर जो है इनके द्वारा किया जाना है और पूर्व में प्रयास किया गया था पूर्व कलेक्टर महोदय के द्वारा। अभी वर्तमान में सीएमओ साहब जो है छुट्टी में है और सरपंच वगैरह द्वारा उसमें आपत्ति लगाया गया है ना, इसलिए वो जो है निरस्त हो गया है। कोंडागांव का वर्तमान बस स्टैंड सुविधाओं के अभाव में छोटा सा महसूस होने लगा है। यहाँ जो वर्तमान बस स्टैंड संचालित है उसमें ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही रात्रि हल्ट के लिए वाहनों के खड़ी होने की व्यवस्था। ऐसे में ये बस स्टैंड सुविधाओं के अभाव में अव्यवस्थाओं का भंडार या केंद्र बन चुका है। इन सभी कमियों को देखते हुए नगर पालिका की ओर से कोंडागांव से महज 4 किलोमीटर दूर चिकलपुटी में नवीन बस स्टैंड का लोकार्पण करवाया गया। 24 सितंबर 2023 को इस बस स्टैंड का लोकार्पण हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नवीन बस स्टैंड की जो ये भवन है, ये 24 सितंबर 2023 में इसका लोकार्पण किया गया। लेकिन सर्व सुविधा युक्त कहे जाने वाले इस बस स्टैंड में फिलहाल लोकार्पण के बाद भी व्यवस्थित तौर पर इसका संचालन शुरुआत नहीं की गई है। कोंडागांव के वर्तमान बस स्टैंड में होने वाली असुविधाओं को लेकर के हम कुछ व्यापारियों से, कुछ बस संचालकों से व बस स्टैंड पहुंचने वालों से चर्चा करते हैं। क्या क्या समस्या यहाँ पे दिखाई देता है, क्या कुछ आप लोगों को जूझना पड़ता है हर रोज? भैया देखो ना, यहाँ लाइन से गाड़ियाँ कट जाती है, हमारी गाड़ी लगाने का जगह ही नहीं मिलता, हमारा टाइमिंग का समय खत्म हो जाता है इनके चक्करों में। तो ऐसे में क्या विवाद की भी स्थिति होती होगी? कभी कभार हो जाता है भैया, कई बार गाली गलौज भी होता है हम लोग के साथ, दादागिरी करते हैं यहाँ के लोकल लोग, क्या करेंगे, अब हमारी भी मजबूरी है। तो मजबूरी है। क्या लगता है कि नया बस स्टैंड अगर संचालित होता है बस स्टैंड जाना चाहिए भैया, क्योंकि जगह छोटा है, इसके हिसाब से गाड़ियाँ ज्यादा यहाँ आती है जो, इसलिए नया बस स्टैंड जाना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, से सबको सुविधा होगा। कोंडागांव का बस स्टैंड में किस तरह की परेशानी आप लोगों को देखना पड़ता है? वैसे तो मैं क्या बताऊं, मैं बस छोटी छोटी गाड़ियों के नाम से ज्यादा परेशानी है। किस तरह से परेशानी होती है? आप भी देख रहे हो, पूरी गाड़ियां लगी हुई है, बस लगाने की जगह नहीं है। हर रोज ये समस्या? रोज यही समस्या है। कैसे जूझते हैं फिर? जूझना पड़ता है, क्या करोगे, मजबूरी है। क्या लगता है चिकलपुटी में नया बस स्टैंड बन रहा है, वो बस स्टैंड संचालित होने से क्या होगा? अब वो तो देखो, अब चालू होगा तब समझ आएगा क्या होगा, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो तो अभी बन चुका है, लेकिन फिलहाल समस्या ही है। बस संचालन को लेकर बस स्टैंड में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, बसों को रखने या घुसाने में परेशानी होती है। क्या क्या आप लोगों को फेस करना पड़ता है? ये छोटी गाड़ी वाले लोग, क्या किस तरह से परेशानी होती है? यहाँ पार्किंग नहीं है, उससे क्या परेशानी होती है? बड़ी गाड़ी को दिक्कत होती है, किस तरह की दिक्कत? साइड लग जाएगी। क्या ये समस्या हर रोज होता है? जी हाँ। इसके लिए कहीं आप लोगों ने कभी कुछ आवाज उठाए कि इस तरह? अभी तक तो नहीं उठाए। कि क्या क्या समस्या सबसे पहले आपको फेस करना पड़ता है? सबसे पहले समस्या ये फेस करना पड़ता है कि यहाँ पे गाड़ियों का व्यवस्था जो है वो ट्रैफिक के कारण सबसे बड़ा परेशानी यहाँ होता है, गाड़ी को ट्रैफिक कारण। क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने होटल हैं, जितने फल की दुकानें हैं, जितने सब ये बस स्टैंड में ही है, और लोगों की सुविधा के हिसाब से, बस स्टैंड के हिसाब से ये पहले से ही दुकानें जो है, फल की सुविधा हो गई, मिठाई की सुविधा हो गई, ये पुराने बस स्टैंड के हिसाब से यहाँ पर बनी हुई है। उसके कारण क्या लोगों को आना जावा, आवाजाही के लिए बहुत परेशानी होती है। और पहले के हिसाब से लोकल बसें हो गई, हाईवे की बसें हो गई, ये पहले के हिसाब से बहुत बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से बसों को खड़ा करना, पैसेंजर को बैठाना, ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। क्या लगता है नया बस स्टैंड अगर संचालित होता है तो कितना सुविधा मिलेगा? नया बस स्टैंड अगर संचालित होता है तो लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगी। सबसे बड़ी सुविधाएं हो जाती है महिलाओं के लिए क्या हो जाता है कि जैसे सुलभ शौचालय हो गया, ये थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है ना,
ये क्या है, सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। पैसेंजर जैसे उतर रहे हैं, उतरने के बाद में उनको अगर अपने को अगर सुलभ शौचालय जाना है, कुछ जाना है, तो ये थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। तो ये क्या है, अगर वहाँ पर अपन नए बस स्टैंड में जाते हैं तो वहाँ सब चीज़ की सुविधाएं हैं, लोगों को रेसिडेंट के लिए मतलब रुकने उकने की भी सुविधाएं हैं। तो नया बस स्टैंड चालू बहुत जल्दी होना चाहिए। अभी देखा जाए भैया तो व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी है, इनको सुचारू रूप से रखने की व्यवस्था करवानी चाहिए मेरे हिसाब से। और क्या व्यवस्था दिखती है यहाँ? तो सुचारू रूप से वहां रखनी चाहिए, इसके अलावा क्या कुछ नजर आ रहा है? इसके अलावा जो भीड़ भाड़ है भैया, जैसे ये यात्री अभी खड़े हुए हैं, इनके बैठने के वहाँ पे जगह नहीं है ना, ये भी एक मुद्दा है। यात्रियों का ऐसे भटकना अच्छा नहीं है, उनको वहाँ पर ले जाके अच्छे से बैठने की व्यवस्था कराया जाए, ये सब चीजें। सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हैं भैया। समस्या ये बसों की थोड़ी समस्या है, जो गाड़ी सब इधर उधर खड़े करते हैं, तो यदि इसको व्यवस्थित ढंग से खड़े कराएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक व्यापारी हैं और व्यापार के हिसाब से आपको क्या क्या समस्या से जूझना पड़ता है? बस ये हमारे को थोड़ा ट्रैफिक समस्या से जूझना पड़ता है यहाँ पर। किस तरह की ट्रैफिक समस्या है? जैसे ऑटो उल्टा सीधा, कार वाले उल्टा सीधा, बस वाले सब इधर उधर खड़े कर देते हैं। यदि यही सब लाइन से खड़े करें, सब करें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है नया बस स्टैंड में अगर शिफ्ट हो जाता है तो कितना निजात मिलेगा इन समस्याओं से? लगभग पूरी निजात मिल जाएगी। क्या क्या परेशानी पुराने बस स्टैंड में दिखती है? ट्रैफिक, कार, छोटी कारें, ऑटो, टैक्सी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बाइक सब लगा देते हैं दुकानों के सामने, मेन रोड में लगा देते हैं। कार देखने से लगा खड़े कर देते हैं, उसको बस में निकलने जाने में तकलीफ होती है। इसके अलावा यात्रियों को भी चढ़ने उतरने में परेशानी, कई बार कुछ हादसे भी होते हैं। अब वो जैसे जहाँ रोकने बोलते हैं वहाँ गाड़ी नहीं रुकी तो वो छलांग मार देते हैं गाड़ी से। परेशानी ये है कि अगर गेट में हेल्पर है तो रोक लिया, नहीं हुआ तो कूद जाते हैं, इस टाइप का। कुल मिलाकर बस स्टैंड की व्यवस्था का सुचारू संचालन कैसे हो सकता है, आपको क्या लगता है? नया बस स्टैंड में शिफ्ट होगा तो वो चालू होगा अच्छा से, लेकिन नया बस स्टैंड भी बहुत दूर है। यहाँ से गाड़ी तो जो पैसेंजर हो तो यहीं मेन रोड में ही उतरेगा शहर में, वहाँ उतने दूर जा नहीं पाएगा। या वैकल्पिक बाईपास अगर बन जाए तो गाड़ियाँ उधर से जाएगी, तब ऐसा अच्छा होगा उस बस स्टैंड का। कैसे कैसी परेशानी होती है, क्या क्या से जूझना पड़ता है, ये सब बताइए। पब्लिक पार्किंग का व्यवस्था ठीक नहीं है और गाइडेंस बिल्कुल नहीं है, गाड़ी रखने का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो आपके सामने से एक गली सा गुजरता है जिसमें काफी जाम हम देखते हैं, इस बारे में भी बताइए। बहुत ज्यादा जाम होता है, पीछे जो आते हैं गाड़ी वाले बहुत चिल्लाते हैं, गाड़ी हटाइए हटाइए, दुकान वाले को बोलते हैं। दुकान वाले के सामने कस्टमर ही नहीं आए रहते हैं, उनको सुनना पड़ता है बिना मतलब का। क्या लगता है इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है? क्या बोलेंगे, अब वो तो शासन के ऊपर है, वही कैसे व्यवस्था करना है वही बता पाएंगे। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे में बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड, जहाँ पे ऑटो रिक्शा, बस और सारे वाहनें यहीं खड़ी होती है। कुछ जागरूक लोगों से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद खान है। आप बस स्टैंड कब कब आते हैं? मैं रोज आता हूँ यहाँ। क्या स्थिति है बस स्टैंड की? बस स्टैंड जो है पहले के मुकाबले आवागमन बढ़ गया है, तो ये काफ़ी छोटा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर बसें भी जो है चारों तरफ से आती हैं, तो उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। और यहाँ पर ये ऑटो वाले भी जो है, इनका भी स्टैंड यहीं पर दे दिया गया है, और पीछे का जो हिस्सा है उसमें लगभग बस पार्किंग ही रहती है, तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। और बसों का जब आना होता है यहाँ पे तो किस तरह की स्थिति नजर आती है, क्योंकि कई टाइमिंग ऐसे हैं जब एक साथ कई बसें आती हैं, तो उस समय किस तरह का भीड़ भाड़ महसूस होता है? बस भी घुस नहीं पाती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, कई बार दोनों तरफ से बसें आ जाती है और बहुत सी गाड़ियाँ भी जो है अंदर बाहर होती रहती है, तो कई बार यहाँ पर एकदम जो है जाम का स्थिति पैदा हो जाता है। कई बार तो हादसा होते होते बचता है, क्योंकि लगभग मैं रोजाना शाम को या इस टाइम पर रहता ही हूँ यहाँ पर। कोंडागांव के नवीन बस स्टैंड का लगभग 6.5 करोड़ की लागत से निर्माण किया जा चुका है। इस बारे में हम विजय कुमार मेहरा, नगर पालिका के सब इंजीनियर, सहायक अभियंता से चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं। सर, कोंडागांव के चिकलपुटी में कोंडागांव नगर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी में एक सुसज्जित बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे रखी गई है? यहाँ बस खड़ी करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और पुरुष महिला शौचालय की व्यवस्था है, वाहन को धोने की व्यवस्था है, यहाँ रात में रुकने की व्यवस्था है, खाना खाने के रेस्टोरेंट की व्यवस्था है, और इस प्रकार से पर्याप्त मतलब अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का जो है वो किया जाता है इसमें। सर, इसकी जो लागत है वो कितने की है और इसका दायरा कितना बड़ा है?
ये लगभग 6.5 करोड़ से अधिक है और पुराने बस स्टैंड से लगभग 5 गुना बड़ा है। सर, इतने सुसज्जित बस स्टैंड का यहाँ निर्माण किया गया, लेकिन ये बस स्टैंड सितंबर में लोकार्पण होने के बाद अब जनवरी का आधा मध्य समय भी आ गया है, लेकिन शुभारंभ नहीं हो पा रहा है। शुभारंभ होने के बावजूद बसों का वहां ठहराव या लगातार वहां पे बसों का जाना नहीं दिखता है। क्या कारण है कि नवीन बस स्टैंड अपने संचालित रूप में नहीं दिखता? ये बस ऑपरेटर जो है इनके द्वारा किया जाना है और पूर्व में प्रयास किया गया था पूर्व कलेक्टर महोदय के द्वारा। अभी वर्तमान में सीएमओ साहब जो है छुट्टी में हैं और इस कारण से अभी कलेक्टर महोदय से मुलाकात नहीं हुई है। उनसे मिल के निवेदन करेंगे और बस ऑपरेटरों की मतलब बैठक करा कर उसको शिफ्ट कराने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसका नीलामी भी नहीं हो पाया है। नीलामी तो काहे की नीलामी करेंगे उसमें? जहां वहां पे जो काउंटर्स बने हुए हैं, काउंटर से की नीलामी जो है यह पिछले समय जो है उसका प्रयास किया गया था, जिसमें वो ग्रामीण सरपंच वगैरह द्वारा उसमें आपत्ति लगाया गया है ना, इसलिए वो जो है निरस्त हो गया है। जी। तो ये थे विजय कुमार मेहरा, नगर पालिका के सहायक अभियंता, जो बता रहे थे कि नगर पालिका के माध्यम से निर्मित नवीन बस स्टैंड के संचालन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और अब कोंडागांव के कलेक्टर से भी मुलाकात कर इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए कवायद की जाएगी। तो ये थे मेरे साथ कोंडागांव के बस स्टैंड में वर्तमान स्थिति को लेकर के अपने जो शब्दों में बस स्टैंड पहुंचने वाले यात्री, जनप्रतिनिधि, बस संचालक, बस के ड्राइवर व अन्य जन। अब हम यहाँ की स्थिति के बारे में बताते हैं। जो नवीन बस स्टैंड है, मेरे पीछे जो बस स्टैंड है उसमें जो काउंटर दिखाई दे रहे हैं, वो काउंटर्स के माध्यम से बस ऑपरेटरों को काउंटर, होटल व अन्य व्यापार के लिए इसका संचालन दिया जाएगा। ऊपर जो स्थान दिख रहा है उसमें जो डॉर्मेट्रिक व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी, होटल चलेंगे व कई अन्य तरह की सुविधाएं रहेंगे। यानी कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सारे यहां पर है। लेकिन अधिकारी इस नवीन बस स्टैंड का संचालन सुचारू रूप से कब हो पाएगा, इस बात को कहने में असक्षम नजर आए। नगर पालिका के अधिकारी ने जिस तरह से बताया कि नवीन कलेक्टर का यहां पदस्थापना हो चुका है और उनके साथ चर्चा करने के बाद ही कुछ तय हो पाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि बस स्टैंड का संचालन 6.5 करोड़ रुपए से निर्माण होने के बाद भी यहां पर सुचारू संचालन को लेकर के रहस्य बना हुआ है। IBC 24 के YouTube चैनल IBC बस्तर पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और कमेंट्स जरूर करें। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव।